बड़ी खबर महाराष्ट्र मंत्रिमंडल को लेकर 2.5 साल का ही जो मंत्री होंगे उनका कार्यकाल रहने वाला है। सुबह से देखिए फोन पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऋतिक जरा ये भी बताइए किस केस यानी टीम फडणवीस, टीम शिंदे और टीम पवार कितने कितने खिलाड़ी मैदान में होंगे? जी बिल्कुल, कुल मिलाकर 39 या 40 लोग जो है इस मंत्रिमंडल विस्तार में शपथ ले सकते हैं, जिसमें लगभग 11 मंत्री जो है वो एकनाथ शिंदे गुट से होंगे, तो वही 9 से 10 मंत्री अजीत पवार गुट से शपथ ले सकते हैं। 19 लोग जो है वो बीजेपी कोटे से होंगे, यानी कुल मिलाकर फॉर्मूला अगर देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा मंत्री जो है वो बीजेपी के कोटे से शपथ लेने वाले हैं, तो वही 1-2 सीटें ज्यादा, 1-2 पोर्टफोलियो ज्यादा जो है वो एकनाथ शिंदे गुट को मिलेंगे। ठीक है, अब जरा रहिए, अब जो जिनकी संभावना चल रही है, कौन से वो चेहरे हो सकते हैं, तो संभावित जो चेहरे हैं उनकी भी जानकारी हम साथ साथ आपको दे दें। फिलहाल ये भी बता दें कि 2.5 साल ही होगा, अभी ऐसी खबरें आ रही हैं इन मंत्रियों का कार्यकाल। लेकिन अदिति तटकरे जो कि एनसीपी अजीत की विधायक हैं, वो आज मंत्री पद की शपथ ले सकती है। श्रीवर्धन सीट से विधायक बनी है, तो ये नाम काफी चर्चा में है। पहले भी हालांकि वो मंत्री रह चुकी है। अब दूसरा नाम आ जाइए बाबा साहेब पाटिल जो अहमदपुर सीट से विधायक चुने गए, इनकी भी संभावना दिखती है। एनसीपी अजीत के विधायक हैं उस गुट के। वहीं दत्ता मामा भरणे जो इंदापुर सीट से विधायक बने, इनकी भी संभावना है कि इन्हें भी मंत्री पद दिया जा सकता है, अजीत गुट के ही हैं ये। इसके अलावा हसन मुशर्रफ जो कि कोल्हापुर की कागल से विधायक हैं, इनकी भी संभावना है कि इनको भी आज शपथ ग्रहण में मंत्री पद दिया जा सकता है। एनसीपी विधायक अजीत गुट के ही ये विधायक हैं। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री भी वो रह चुके हैं और इसलिए भी अब माना जा रहा है कि इनको फिर से रिपीट किया जाए। डिंडौरी सीट से विधायक नरहरी झिरवाल, ये भी एक ऐसा नाम, एक संभावित चेहरा है। 4 बार विधायक बने हैं वो डिंडौरी से ही, और इसीलिए उनकी संभावना भी प्रबल दिखती है। सीनियर आदिवासी नेता है, आदिवासियों को भी अपने साथ रखना है, तो हो सकता है इनको भी कोई बड़ा और महत्वपूर्ण पद दिया जा सके। डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं। अब अगला नाम योगेश कदम का, कोंकण इलाके से इनका नाता है। ये संभावित मंत्रियों को हम आपको बता रहे हैं कि इनकी संभावना दिख रही है। अभी तक ऐलान होना बाकी है, तस्वीर और साफ होनी बाकी है। दापोल सीट से विधायक है योगेश, लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं और फोन आने का सिलसिला हालांकि शुरू हो चुका है और बहुत सारे लोगों को फोन पहुंच भी चुका है। दिग्गज नेता रामदास कदम के बेटे, इसलिए इनकी संभावना भी प्रबल दिखती है। 19 में सियासी सफर इन्होंने शुरू किया था। अब अगला नाम आशीष जायसवाल जो कि विदर्भ से इनका नाता है, शिवसेना विधायक है, यानी शिवसेना कोटे, क्योंकि संभावना जो दिख रही है शिंदे गुट से 11 ऐसे चेहरे हैं जिनको मौका मिल सकता है। रामटेक सीट से विधायक, तीसरी बार रामटेक से चुने गए आशीष जायसवाल, जिनकी संभावना प्रबल दिखती है। अब प्रताप सरनाई ठाणे से नाता है, शिवसेना के विधायक हैं और इनकी भी दावेदारी मजबूत नजर आती है। ओवाला मांझीवाड़ा सीट से ये विधायक रहे हैं और काफी खास भी माने जाते हैं। 2009 से लगातार जीत रहे हैं, तो इनको भी संभावना है कि आज शपथ दिलाई जाए। और इसके अलावा आपको बता दें, पवार टीम से 9 से 10 ऐसे चेहरे हो सकते हैं। ये भी संभावना है कि जो पिछले बार चेहरे थे उनमें से कुछ ऐसे शॉकिंग और चौंकाने वाले नाम भी हो सकते हैं, यानी कुछ नए चेहरे भी हो सकते हैं जो आज देखे जा सकते हैं। बीजेपी वैसे भी कई ऐसे फैसले लेती रही है जो चौंकाती है, लेकिन यहाँ रार और टकरार किस बात की थी, यहाँ दरअसल किसको कौन सा विभाग मिले, ये भी बहुत लड़ाई का केंद्र रहा। यहां पर भी काफी, क्योंकि पिछली बार शिंदे सरकार में गृह मंत्रालय जो था वो देवेंद्र फडणवीस जो कि डिप्टी सीएम थे उनके पास था। इस बार जब ये तय हुआ कि शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे, तो वो विभाग वो अपने पास चाहते थे। खींचतान की स्थिति यही रही। बीजेपी ये कहती आई कि ये विभाग हम अपने पास रखेंगे, लेकिन गृह, वित्त और शिक्षा अभी भी इस पर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन लगभग ऐसा लग रहा है कि वो साफ होना बाकी, लेकिन तय जरूर हो गएगा। ऋत्विक, ये जो पेच रहा होगा विभाग किसको कौन सा मिले, वो अब सुलझा लिया गया होगा, ये तो है, लेकिन अभी खुलासा कब होगा? जी बिल्कुल, देखिए आज शाम 4:30 बजे यहाँ पर शपथ विधि समारोह पूरा होगा। अभी हम राजभवन में अंदर आ चुके हैं और आपको दिखा दूं, यहाँ पर कई सारे विधायक जो कुछ ही समय में मंत्री पद की शपथ लेंगे। इस मंत्री पद की शपथ के बाद आज देर शाम को मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री जो है उनकी एक बैठक होगी। एक शीतकालीन सत्र कल से शुरू होने जा रहा है और इस शीतकालीन सत्र से पहले
तीनों की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, जिसके बाद उनके बीच बैठक होगी और इस बैठक में ये तय किया जाएगा और जो फाइनल फॉर्मूला है पोर्टफोलियो एलोकेशन का कि किसको कितनी सीट मिलेगी ये तय होना है। एक बार ये तय होगा उसके बाद आज देर रात या तो फिर कल सुबह तक कौन से मंत्री को कौन से पोर्टफोलियो की शपथ दी जाएगी, किसके कोटे में क्या गया है, हैवी पोर्टफोलियोज क्या बीजेपी अपने पास रखने में यहां पर यशस्वी हुई है, ये कल सुबह तक तय हो जाएगा। और जरा तस्वीरें भी आप ऋतिक दिखाइए किस तरह से वहां हलचल तेज नजर आती है, क्योंकि ये नागपुर में भी हो रहा है। ये जो पूरा कार्यक्रम है ये भी अपने आप में दिलचस्प है। जी बिल्कुल। इससे पहले एक बार जब छगन भुजबल शिवसेना से, जब बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी, तब वो पार्टी से फूटकर अलग हुए थे, तब छगन भुजबल और उनके साथ आए हुए विधायकों की नागपुर के राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। उसके बाद यानी 1991 के बाद आज दूसरी बार नागपुर के राजभवन में ये शपथ विधि समारोह होने जा रहा है। काफी तैयारियां की जा रही है। आपको बता दें, बीजेपी से ही बड़ी पैमाने पर कार्यकर्ता पदाधिकारी दिख रहे हैं। गढ़ माना जाता है बीजेपी का विदर्भ और नागपुर। खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इसी नागपुर से आते हैं और यहाँ के जो प्रदेश के मुखिया है बीजेपी के, चंद्रशेखर बावनकुले, उन्होंने आग्रह किया था, उनका कहना था कि देरी अगर हो रही है और अगर शीतकालीन सत्र नागपुर में ही होना है तो क्यों ना नागपुर के ही राजभवन में शपथ विधि का समारोह जो है वो पूरा किया जाए। और उसी तरह यहाँ पर पूरी तैयारियां की गई है। ये एंट्री गेट है, यहाँ पर देखिए सुरक्षा कर्मी जो है सभी को चेक कर छोड़ रहे हैं। 4 चौगन यहाँ पर सुरक्षा दिख रही है। यहाँ पर आपको दिखा दे, यहाँ से तैयारियां पूरी हो चुकी है। मंच जो है जहां पे शपथ विधि होने वाला है वो मंच हम आपको यहाँ से दिखा दे किस तरह से सजाया गया है। और ये राजभवन है। इस राजभवन के प्रीमाइसेस में सामने ही हम देख सकते हैं कि एक आलीशान ऐसा लॉन, और लॉन के सामने ही एक मंच बनाया गया है जहां पर ये शपथ ग्रहण समारोह पूरा होगा। और ये तस्वीरें भी ऋतिक वहां से हमको दिखा रहे हैं और ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि जैसे ही ये कार्यक्रम होने वाला था उससे पहले ही अजीत गुट की तरफ से जानकारी मिल जाती है कि 2.5 साल ही केवल मंत्रियों का कार्यकाल रहेगा। ये भी दिलचस्प है कि पूरी महायुति जो है वो इस बात के लिए तैयार भी है। यानी यही कहीं फॉर्मूला तो नहीं था जिसको बैठाकर आज ये शपथ ले पा रहे हैं, ये विस्तार हो पा रहा है। जी बिल्कुल, फॉर्मूला तो तय लगभग हो चुका है, बस अधिकृत तौर पर उसे जाहिर करना है। हालांकि पहले शपथ विधि होगा। यहाँ पर सभी 39 या 40 विधायक जो है जिनका नाम अब मंत्रिमंडल विस्तार में आ चुका है, उनका शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर पूरा करने के बाद, जैसे मैंने बताया, देर रात को एक बैठक में पोर्टफोलियो एलोकेशन पर भी मुहर लगेगी और ये मुहर लगने के बाद ही सुबह तक उसे रिलीज किया जाएगा। हालांकि जिस प्रकार बीजेपी के आंकड़े आए हैं, 132 सीटें जीत कर आई है, साथ ही साथ छोटे बड़े पार्टीज और निर्दलीय की जो समर्थन के साथ वो आंकड़ा जो है वो 137 तक जाता है। और इसीलिए बीजेपी कुछ पलों का इंतजार और ये कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। हम पल पल की अपडेट भी आपको दिखा रहे हैं, लेकिन देखिए 21 दिन के बाद ये कैबिनेट विस्तार हो रहा है, ये आंकड़ा याद रखिए। और साथ ही साथ 33 साल बाद कैबिनेट विस्तार या शपथ ग्रहण उप राजधानी में हो रहा है, नागपुर में।